जाने से पहले मैं बोलता हूं अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए तो इसमें से 10 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। पूरी आज प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं हम, ना कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तो बस आपको रीडिंग मरवा रहा हूं इतिहास की। चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमारे आएंगे राजवंश। एक मिनट दोस्तों, इधर रख देता हूं मैं इनको। सबसे पहले हमें राजवंश देखने हैं। कौन कौन से राजवंश है? कछवा है, चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़, बाटी, जाट। ये महत्वपूर्ण राजवंश है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 4 है, कछवा, चौहान, गोहिल, सिसोदिया और राठौड़। इनसे भी कई बार प्रश्न आता है, लेकिन ज्यादा इनसे उठाता है। इसके बाद में जो टॉपिक बचे हैं, किसान आंदोलन है, एकीकरण है, सभ्यता वगैरह, उनसे प्रश्न। तो मैं सारा रीडिंग मारता हूं, प्रूफ रीडिंग मारता हूं, इसको 2-3 बार आप देखना। सबसे पहले हम उठा लेते हैं कछवा राजवंश। कछवा राजवंश के सारे शासक लिखता हूं एक साइड में, फिर देखते हैं। सबसे पहले है तेजकर्ण या दुल्हे राय, एक ही बात है। इसके बीच 2-3 शासक आते हैं, उनको बाद में देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट शासक आता है भारमल। भारमल का पुत्र है भगवंत दास, भगवंत दास का पुत्र है मानसिंह। पहले हम इतनों को ही देखते हैं, बोर्ड पर इतने ही आएंगे। कछवाओं का जो शासन था वो दोस्तों इस साइड में था, यहां डुडाड़ के आसपास। इधर पड़ता है नरवर। माता सीता के 2 पुत्र थे, एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। कुश के वंशज जो आगे चले वो कुशवा कहलाई, और कुशवा से बना हुआ शब्द है कछवा। यानी कछवा अपने आप को भगवान राम के पुत्र मानते हैं। कुश भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं इन्हें। कुश यानी इन्हें कहा जाता है रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। मेवाड़ के महाराणाओं को कहा जाता है हिंदवा सूरज, और इन्हें कहा जाता है रघुकुल। इनका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्य ते जयते। उन सिसोदियों का या मेवाड़ के महाराणाओं का आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताहि राखे करतार। इनको रीडिंग मारते रहना, ये नहीं लिखे जाएगा, मैं इतने फास्ट बोल रहा हूं, बस इनको आप सुन लेना 2-3 बार। इसके बाद में कछवाओं में सबसे तेज शासक था तेजकर्ण। बहुत ज्यादा सुंदर था, सुंदर को बोलते दुल्हा, तो नाम हो गया दुल्हे राय। इसने क्या किया? तेजकर्ण या दुल्हे राय ने दौसा के अंदर बड़ गुजरों को हराकर 1137 में अधिकार कर लिया और अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई दौसा। दौसा के नजदीक एक स्थान है मांझी। मांझी को जीत के इसका नाम कर दिया रामगढ़, और यहां एक माता का मंदिर बनवाया जिसका नाम है जमवाय माता। ये कछवाहों की कुल देवी है। कछवा वंश का संस्थापक तेजकर्ण या दुल्हे राय है, यानी कछवा वंश का संस्थापक हो गया, कछवा वंश का संस्थापक हो गया तेजकर्ण। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। रणथंबोर के चौहानों का गोविंद है, जालोर के चौहानों का कीर्तिपाल है। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य, ध्यान रहे, चलो बाद में करें। सिसोदियों वंश का संस्थापक है राणा हमीर। राठौड़ वंश का संस्थापक है राव सिंहा। बाटी वंश का संस्थापक है बट्टी। जाट वंश का संस्थापक है चूड़ामन। बस सुनते जाओ इनको, टेंशन मत लेना किसी चीज की। कईयों में वास्तविक भी आता है, जैसे इनमें वास्तविक आएगा गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। सिसोदिया राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है, राव चूड़ा को माना जाता है। और जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। इन तीनों में वास्तविक भी आते हैं, एक सीधा संस्थापक, एक वास्तविक। वास्तविक क्या होता है वो थोड़ा आगे देखेंगे। हाँ, अब ये जमवाय माता कछवाहों की क्या हो गई? कुल देवी। 2 चीजें होती है, एक कुल देवी होती है, एक आराध्य देवी होती है। इनकी परिभाषा वगैरह कंपटीशन में कोई नहीं पूछता, जब बच्चों को पढ़ाते हैं टाइम होता है तब इन पे अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं। एक बार मैं सीधे ही बता देता हूं। इनकी आराध्य देवी है शीला माता। शीला माता आगे आएगी मानसिंह के समकालीन, मानसिंह के समय आएगी शीला माता। ऐसा 2 ही जगह है, बाकी सब में जैसे चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है,
सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता है। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। गुइल और सिसोदे उनकी बाण माता है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है। बाटियों की कुलदेवी स्वांगिया माता है। जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता है। यानी 2 में आएगा कछुआ राजवंश की कुलदेवी जमुआई माता और आराध्य देवी शीला माता। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता और राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता। इन 2 में आराध्य आती, बाकी सब में क्या आएगी? कुल देवी ही आएगी। इसके बाद में तेजकर्ण का पुत्र आया दुलह राय। इसने क्या किया? यहां पड़ता है आमेर। आमेर में उसने मीणाओं को हरा के आमेर पे अधिकार कर लिया। कब गुरुजी? 1207। और राजधानी किसको बना ली? आमेर को। आमेर राजधानी तब तक रहेगी जब तक जयपुर नहीं बनेगा, 1727 तक। यानी कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी दौसा होगी, दूसरी रामगढ़ होगी, तीसरी आमेर, चौथी और फाइनल राजधानी होगी जयपुर। इसके बाद में शासक जो आएगा उसका नाम है रामदेव। इसने आमेर में एक महल बनवाया था, कदमी महल। और इस कदमी महल में आमेर राजाओं का राज तिलक होता था। जोधपुर के राठौड़ राजाओं का जो राज तिलक होता था वो श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर होता था। ध्यान रहे, श्रृंगार चौरी अलग है, चौकी अलग। चौरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और चौकी जो है वो जोधपुर दुर्ग में है। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक पानेड़ा नामक स्थान पर होता था। तीनों का कई बार राज तिलक भी पूछ लेते कि कौन करते थे। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा होगा उसे साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना आप शासन नहीं कर पाओगे। जयपुर में मीणा सर्वाधिक है तो जयपुर राजाओं के राज तिलक मीणा करते थे। मेवाड़ में भील ज्यादा है, मेवाड़ राणाओं के राज तिलक भील करते थे। और बीकानेर राजाओं के राज तिलक गोदारा जाट करते थे। तीनों का आता है, बाकी का उल्लेख नहीं आता कि भी कौन करता था। आगे देखते हैं, बस इनको 2-3 बार पढ़ना। आप पहली बार इसको देखना, अगर दूसरी बार शॉर्ट में नोट्स बनाओ तो दूसरी बार बनाना। इसके बाद में आएगा पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया और आमेर 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए पृथ्वीराज कछुआ गया था, वो हम सांगा के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो शासक है वो है भारमल। भारमल का एक ही प्रश्न है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही पूछा गया। आमेर का शासक भारमल है और उस समय दिल्ली का था अकबर। भारमल 1556 में मजनू खां के सहयोग से अकबर से मुलाकात हुई, कोई समाधान नहीं हुआ था। अकबर जियारत के लिए, जियारत क्या होती है? ये जात होती है एक तरीके, हम जात बोल देते हैं, जैसे हम हनुमान जी के जाए वो जात है और मुस्लिम भाषा में जियारत है। इसने एक नीति अपनाई थी सुलह कुल, वो नीति वगैरह नहीं पढ़ेंगे, अपने प्रश्नों पे आते हैं सीधे। अकबर जियारत के लिए अजमेर जा रहा था ख्वाजा साहब के, और यहां सांगानेर में रुका। और सांगानेर में भारमल अकबर से मिलने के लिए आया 1562 में और अधीनता स्वीकार की। सबसे ज्यादा जो इसका प्रश्न भारमल का आज तक पूछा गया वो यही पूछा गया। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक भारमल। प्रथम शासक भारमल, प्रथम रियासत आमेर और प्रथम वंश कछुआ। इसके बाद में जियारत के बाद में जब अकबर वापस जा रहा था तो यहां सांबर में हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से जोधा और अकबर का विवाह हुआ था। पीछे सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न आया था कि जोधा और अकबर की विवाह स्थली रही है सांबर। इसके बाद में भारमल मुगल दरबार में ये अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। इन्होंने भारमल को 5000 की मनसबदारी दी। ये राजस्थान का प्रथम मनसबदार है। प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला भी भारमल है, वैवाहिक संबंध करने वाला भी भारमल है और राजस्थान का प्रथम मनसबदार भी भारमल है। सर मनसबदार क्या है? ये एक प्रथा है जो मुगलों ने मंगोलों से ली थी, यानी इससे पद का पता चलता था। नीचे से नीचे मनसबदारी 10 की और ऊपर से ऊपर होती थी 10,000 की। 5000 से ऊपर की मनसबदारी सिर्फ शहजादों को मिलती थी, जबकि जहांगीर सलीम को मनसबदारी 12000 की थी। यह राजस्थान का पहला मनसबदार है भारमल 5000, और भगवंत दास को भी मनसबदारी मिली थी 5000 की। मान सिंह को सर्वाधिक मिली थी 7000 की पहली बार। अकबर के दरबार में 2 ही व्यक्तियों को 7000